हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ सिस्टम, जिसमें हम नंबर सिस्टम जैसे अपना रियल नंबर, इंटीजर नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इस चीज को पढ़ा भी देते हैं, बहुत से लड़के इस चीज को पढ़ भी देते हैं, लेकिन आज तक उनको फिर भी ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में रियल नंबर, इंटीजर नंबर है क्या। ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, तो आपको ज्यादा टाइम फ्राम ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता है। तो हमारा टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है ना। ये अब देखो यहाँ पे, तो क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम आपको पता है कि भाई नंबर और डिजिट, नंबर और डिजिट की अगर मैं बात करता हूं तो डिजिट क्या होते हैं भाई आपके, डिजिट होते हैं भाई आपके अंक। ठीक है ना। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे क्या भाई आपके डिजिट है। ठीक है ना। और नंबर क्या होते हैं, जो डिजिट से मिलकर जो संख्या बनती है उनको क्या बोलते हैं, अपन नंबर बोलते हैं। देखो अगर ये देखा जाता है, देखो ये डिजिट है, लेकिन इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, हम इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिजिट की नंबर, सिंगल डिजिट का नंबर, यही बोल सकते हैं हम इनको, सिंगल डिजिट का नंबर। और जैसे 729, 645, ये सब भी क्या नंबर है, लेकिन जैसे ये पूरा पूरा 729 एक नंबर है, लेकिन क्या है, ये 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ 729, 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ 645, ये भी पूरा पूरा एक संख्या है, नंबर है 645, लेकिन क्या है 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। तो नंबर और डिजिट का तो ये है। और भाई इसके बारे में जो जितना भी और बेसिक है, किस तरह से क्वेश्चन आता हूँ आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब समझाऊंगा। तो फिलहाल तो हम क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो फिलहाल तो मैंने आपको नंबर और डिजिट के बारे में बता दिया। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम की हम बात करते हैं। नंबर सिस्टम देखो 3 टाइप का होता है ये। पहला तो होता है अपना रियल नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिन्हें हम रेखा पर प्रदर्शित कर सके। ठीक है ना। कैन बी एक्सप्लेन ऑनलाइन, जैसे माने कि हमने ये लाइन खींची थी। ठीक है ना। ये लाइन खींची थी, तो जो वास्तविक संख्या है ना, वो क्या होती है अपनी माइनस इनफाइनाइट टू क्या होती है भाई अपनी प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है ना। ये होती है जैसे माइनस इनफाइनाइट, फिर -3, -2, -1, 0, ये क्या आ गया अपने 0 आ गई, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। ठीक है। डेट अपने इनफाइनाइट। तो रियल नंबर क्या होती है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, इनके बीच में दुनिया की सारी संख्याएं अपने एग्जिट करती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है आपकी रियल नंबर होती है। ठीक है ना। अब आता है अपना इमेजिनरी नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना। ऐसी संख्या जिनको रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। आप देखो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जैसे अपनी आइटा, इसको क्या बोलते हैं हम, आइटा क्या होता है भाई अपना, √-1 होता है। ठीक है ना। जैसे आइटा स्क्वायर होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, -1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। आइटा 4 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, +1 लिख सकते हैं। ये क्या होती है अपनी काल्पनिक संख्या होती है, जैसे आइटा, ये क्या अपनी काल्पनिक संख्या है। एक एक होती है अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको क्या हम लाइन पर क्या है, लाइन पर हम क्या करते हैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जबकि जो रियल नंबर होते हैं इनको हम क्या है, लाइन पर इनको हम शो कर सकते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये अपना रियल नंबर, ठीक है ना, और इमेजिनरी नंबर,
इमेजिनरी नंबर। दोनों का क्या होता है, दोनों से मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित संख्या, इन दोनों से मिलकर बना होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो देखो रियल नंबर जैसे अपना 5 है, ठीक है ना, और इमेजिनरी नंबर जैसे अपना माना कि 2 आइटा है, ठीक है ना। तो देखो 5 और 2 रियल नंबर है और आइटा क्या अपना इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों से मिलकर बन गया मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब देखो एक बात ध्यान रखना ना, ये दोनों के दोनों ही, ये दोनों ही एग्जाम में नहीं आते, ठीक है ना। ये दोनों दोनों ही एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है आपका रियल नंबर आता है, बाकी ना ये आता है और ना ये आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है आपका रियल नंबर आता है, ठीक है ना। तो अब देखो रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। देखो रियल नंबर वास्तविक संख्या, देखो आप दुनिया में जितनी भी संख्या है, दुनिया में जितनी भी संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या, कैसी भी संख्या वो सारे की सारी क्या होती है अपनी रियल नंबर होती है। वो सारे की सारी क्या होती है भाई अपनी रियल नंबर होती है। अब देखो जो रियल नंबर होते हैं ना, ये भी क्या अपना दो तरह का होता है। रियल नंबर होता है ना, ये भी अपनी दो तरह का होता है। एक तो होता है अपना इंटीजर, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या, और एक होता है अपना डेसिमल, दशमलव संख्या, ठीक है ना। देखो इंटीजर, इंटीजर वो संख्याएं होती हैं जो रियल नंबर तो है लेकिन पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। क्या होनी नहीं होनी चाहिए, पॉइंटों में। मतलब इंटीजर क्या होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन क्या होती है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल मतलब बिना दशमलव के। जैसे जैसे देखो यहाँ पे भाई, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ध्यान से समझना इसको, बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो जैसे मैं आपसे कहूं, मैं 736 प्लस का इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर, ठीक है ना। -52 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर, ठीक है ना। माइनस का 9 इंटीजर है, ठीक है ना। प्लस का 10 ये भी इंटीजर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 9.2, ये रियल नंबर तो है लेकिन ये क्या इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है पॉइंट आ रहा है। बिना दशमलव के होनी चाहिए संख्या, जब जाकर हम पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्णांक मतलब क्या अपना आप में एक पूर्णांक है, मतलब पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं आएगा, दशमलव कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तो होती है अपनी इंटीजर नंबर। अब आता है अपना डेसिमल। अब देखो डेसिमल भी अपने क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। डेसिमल भी क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। डेसिमल वाली संख्या जैसे अपने 5.2 ये डेसिमल में है, ठीक है ना। 3.333 ये भी डेसिमल में है, ठीक है ना। ये डेसिमल में होती है। डेसिमल मतलब पॉइंटों में संख्या। अब देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं हम डेसिमल संख्या। डेसिमल संख्या को ढंग से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे डेसिमल जो नंबर होते हैं ये भी क्या होता है अपने तीन तरह के होते हैं। डेसिमल नंबर है ना, ये भी क्या है भाई अपने तीन तरह के होते हैं। एक मिनट रुको, इसको ढंग से बनाता हूं। देखो डेसिमल नंबर तीन तरह का होता है। पहला होता है अपना टर्मिनेटिव नंबर, टर्मिनेटिव नंबर, इनको क्या बोलते हैं हम, शांत दशमलव। जैसे एग्जांपल लूं मैं, जैसे 1.2, 5.3, ठीक है ना, 7.4, ये क्या अपने टर्मिनेटिव नंबर है, शांत दशमलव है। मतलब पॉइंट के बाद संख्या आ रही है, इसके बाद और कुछ नहीं हो रहा, मतलब शांत है ये, ठीक है ना। और इनको क्या लिख सकते हैं हम, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा आता है अपना नॉन
टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग डेसिमल। मतलब इनको बोलते हैं अशांत दशमलव पुनरावर्ती संख्या। देखो मतलब अशांत दशमलव पुनरावर्ती संख्या, कहने का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद जो संख्या है ना वो कभी भी खत्म नहीं हो रही। पॉइंट के बाद संख्या लगातार आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, लेकिन संख्या में कौन सी आ रही है जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि 0.3333 देखो, ठीक है ना। और जैसे कि 0.434343 देखो, 0.43434343, मतलब पॉइंट के बाद संख्या लगातार आती जा रही है, लेकिन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है ना। और इनको भी क्या कर सकते हैं हम, इनको भी क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी आती है अपनी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये मतलब क्या है अपना, अशांत दशमलव अनावर्ती संख्या। कहने का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है ना वो शांत नहीं है, मतलब लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही, जैसे 0.23678953 2 लगातार आती जा रही है, मन में कुछ भी, ठीक है ना। अब जैसे अपना ये रूट टू की वैल्यू आप निकालोगे तो ये भी पॉइंट के बाद लगातार आती जाएंगी, जैसे अपने पाई की वैल्यू 3.14 और लगातार आते जाएंगे, लेकिन अलग अलग संख्या आती जाएंगी, तो उनको बोलता हूं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन रिकरिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती संख्या, ठीक है ना। तो अब तक हमने जाना कि जो रियल नंबर है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में रियल नंबर अपने 4 टाइप के होते हैं। 4 चीज निकल के सामने आई, कितनी चीज निकल के सामने आई हमारी, 4 चीज निकल के सामने आई। पहले तो इंटीजर, ठीक है ना, दूसरा शांत दशमलव, तीसरा अशांत दशमलव पुनरावर्ती संख्या मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग डेसिमल, चौथा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना, अशांत दशमलव अनावर्ती संख्या। ये 4 चीजें निकल गए रियल नंबर में, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब रियल नंबर की हम बात करते हैं। देखो रियल नंबर आपने पढ़ लिया भाई, रियल नंबर क्या होता है भाई अपना, रियल नंबर को अपन इंटीजर और डेसिमल 2 चीजों में बांट सकते हैं, इंटीजर और डेसिमल। रियल नंबर इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन पॉइंट वाली संख्या एक भी नहीं आएगी। डेसिमल जिसमें सारी पॉइंट वाली संख्या आती है, लेकिन डेसिमल भी अपना 3 तरह का होता है, ठीक है ना। तो 4 चीज निकल गई। अब रियल नंबर को हम 2 भागों में और बांट सकते हैं अलग से, परिमेय और अपरिमेय। अब देखो इसको, रियल नंबर को हम 2 चीजों में बांट सकते हैं, 2 भागों में, परिमेय संख्या, मतलब क्या बोल सकता हूं इसको, रेशनल नंबर, ठीक है ना। दूसरा होता है अपना अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल, तो देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है भाई, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे सारे क्या होती है भाई, अपनी परिमेय संख्या होती है। लेकिन शर्त क्या है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन सी होती है भाई अपनी, पहले तो होती है अपनी जैसे इंटीजर, दुनिया की जितनी भी सारी इंटीजर संख्या है ना,
वो सारी सारी क्या है भाई अपनी परिमेय संख्या होती है, इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर क्या होती है अपनी, जितनी भी इंटीजर है ना, जितने भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी इंटीजर संख्या, जितनी पूर्णांक संख्या, वो सारी सारी क्या होती है अपनी परिमेय संख्या होती है। यहाँ तक कि जो अपना जीरो है ना, जीरो, ये भी क्या अपना परिमेय संख्या, इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है भाई अपना, एक, अब देखो डेसिमल में मैंने आपको दो चीज बताई, तीन चीज बताई थी डेसिमल में। एक तो होता है अपना टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग मतलब 7 दशमलव, ठीक है ना, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा होता है अपना टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब 7 दशमलव। इनको क्या कर सकते हैं हम, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इनको। देखो 1.2, 5.3, 7.4, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 1.2 इसको क्या लिख सकते हैं, 12/10, तो देखो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है ना, 7 दशमलव। तीसरा आता है अपना, देखो आता तीसरा ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग डेसिमल, 7 दशमलव पुनरावर्ती संख्या है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर, मतलब 7 दशमलव पुनरावर्ती संख्या। कौन सी है, जैसे देखो 0.3333, ठीक है ना, 7 दशमलव पॉइंट के बाद संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन क्या हो रही है, बार बार रिपीट भी हो रही है। तो भाई इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये क्या होते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। उम्मीद है समझ में आ गया। जैसे कि 0.434343 लेते जाओ, तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.43 के ऊपर बार, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये क्या होती है अपनी नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये भी क्या होती है अपनी परिमेय संख्या होती है। टर्मिनेटिव नंबर ये भी परिमेय संख्या होती है, इंटीजर ये भी परिमेय संख्या होती है। तो उम्मीद है यहां तक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो देखो अपरिमेय संख्या की मैंने आपको जो लास्ट का जो पॉइंट लिखवाया था ना यहाँ पे, ये वाला नॉन टर्मिनेटिव नंबर, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलता है, 7 दशमलव पुनरावर्ती संख्या, ठीक है ना। देखो एग्जांपल देखो, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में हम इनको नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.159 से लेकर एंड तक चलती जाएंगी, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, देखो अगर जैसे आपने यहाँ पे 3 पॉइंट, अगर आपने पॉइंट हटा दिया तो कितनी संख्या जिनके नीचे, जिसके बाद में नीचे जीरो लगाऊं, भाई मुझे ये नहीं पता कितनी संख्या है नीचे, कितनी संख्या जो आप जीरो लगा ही नहीं सकते, तो क्या आप इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जैसे √2 ये अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय है। अब √9 भाई ये परिमेय है, ठीक है ना। देखो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, मतलब 3/1, मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय है, ठीक है ना। लेकिन जितने भी ये सब क्या अपनी अपरिमेय, ये क्या अपनी अपरिमेय, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो मेरे समझ में आ गया। देखो रियल नंबर दो तरह के लिख सकते हैं हम, इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर। डेसिमल में भी हम 3 तरह के पढ़ चुके हैं। फिर आता है रियल नंबर, 2 तरीके से लिख सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल में भी देखो इंटीजर आता है, तो 7 दशमलव आता है, 7 दशमलव आता है पुनरावर्ती संख्या।
प्रीमियम में नॉन टर्मिनेटिव नंबर, नॉन रिकरिंग डिजिट और डेसिमल असाम दशमलव अनावर्ती संख्या, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं रेशनल नंबर, नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब आता है देखो, आप पढ़ता हूं इंटीजर के बारे में। इंटीजर, इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। देखो जो इंटीजर होता है ना अपना, ये क्या होता है भाई, अपना पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना, जीरो भी, ये भी इंटीजर होता है, और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब देखना फिर भाई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है अपने इंटीजर होता है। माइनस इनफाइनाइट से जैसे -4, -3, -2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये अपने इंटीजर होता है, ठीक है ना। बस इसमें क्या बात ध्यान रखना, इसमें आपको डेसिमल नहीं आना। तो देखो ये है ना, ये तो क्या है भाई, अपना नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, अपना पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब जैसे हमने इसमें जीरो को मिला दिया, जीरो को मिला देने पर ये संख्या क्या, ये पॉजिटिव इंटीजर क्या बन जाएगा अपना भाई, होल नंबर। क्या बन जाएगा भाई अपना, होल नंबर, पूर्णांक और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। क्या बन जाएगा अपना, ये पूर्ण संख्या। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर होता है ना, मतलब जो पूर्ण संख्या होती है, वो क्या होती है अपनी, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है ना। जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये क्या होती है अपनी होल संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब आता है देखो अपना नेचुरल नंबर। सबसे पहले दुनिया में इन्हीं की खोज हुई थी। क्या लिख सकता हूं इनको, प्राकृत संख्या। कहां से शुरुआत होती है भाई अपनी, ये 1 to इनफाइनाइट, मतलब हम ये संख्या क्या होती है भाई अपनी, एक से शुरू होती है, कहां तक जाती है भाई अपनी, इनफाइनाइट तक। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है ना, इनको हम क्या लिख सकते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या लिख सकते हैं भाई हम इनको, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक संख्या यही क्या होती है अपनी, नेचुरल नंबर होती है, एक से लेकर अनंत तक, जीरो नहीं आएगा इसमें, एक से लेकर अनंत तक, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है ना, ये भी अगर देखा जाए ना अपना, तीन तरह क्या होती है। एक और यहां पे इसको मिटाता हूं मैं, देखो नेचुरल नंबर, देखो एक तो होता है एक, ठीक है ना, दूसरा होता है अपना प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तीसरा होता है अपना कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या, ठीक है ना। ये होता है अपना। अब देखो यहाँ पे जो एक है ना, ये न तो भाज्य है, ठीक है ना, मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है, और ना ही ये अभाज्य है, मतलब ये प्राइम नंबर भी नहीं है। ये एक है ना जो अपना आप में एक है। अब बात आती है प्राइम नंबर की। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो जो प्राइम नंबर होता है ना, ये क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। क्या होता है, बस अपने दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। एक तो खुद और एक स्वयं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, अपने प्राइम नंबर होता है। जैसे कि आप दो ले लो, देखो दो में सिर्फ एक का भाग जाएगा और दो में सिर्फ और सिर्फ दो का भाग जाएगा। जैसे आपने 11 ले लिया, 11 में सिर्फ एक का भाग जाएगा और 11 में सिर्फ और सिर्फ 11 का भाग जाएगा, मतलब 11 का फैक्टर एक और 11 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 11 का सिर्फ एक और 11 ही फैक्टर है, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर दुनिया में नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 11 क्या अपना प्राइम नंबर है। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है ना।
जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो फैक्टर हो। बाकी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर, मतलब जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके क्या हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जैसा 8 है, अब 8 का देखो एक भी फैक्टर होता है, दो भी फैक्टर होता है, 4 भी होता है और 8 भी होता है। तो दो से ज्यादा फैक्टर है तो मतलब क्या, अपना 8 क्या अपना कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है ना, जैसे और कुछ भी ले लो, जैसे मतलब कहना मतलब ये कि वो संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है ना, उनमें उस संख्या में दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता हो, वो क्या होता है, अपनी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, अब देखो आगे, ये बात आगे समझ में नेचुरल नंबर की। अब देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, यहां तक आएगा ना समझ में। जैसे अपना 10 ले लो, 10 में देख लो, एक का भाग जा रहा है, दो का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 24 16 ले लो आप, 16 में देखो एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 16 का जा रहा है, मतलब दो से ज्यादा संख्याओं को भाग जा रहा है, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर है, तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर जिसमें सिर्फ, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो एक होता है और एक स्वयं खुद होता है। ठीक है ना, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब देखो प्राइम नंबर के बारे में देख लो थोड़ा सा। अभाज्य संख्या, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्या होता है, सिर्फ ओनली दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और एक क्या होता है भाई, अपना स्वयं होता है। ठीक है ना, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या दुनिया में ऐसी है नहीं जिसमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है ना, तो ये अपने प्राइम नंबर होता है। तो देखो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई, अपना सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, अपना दो होता है और एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है ना, इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे भाई, अपने विषम होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे अपने विषम होंगे, और होंगे। ठीक है ना, तो एकमात्र एक ही प्राइम नंबर है दो, जो सबसे छोटा है और सम है, मतलब इवन है। इसके बाद जितने प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे भाई, आपके वो और होंगे। ये बात आगे समझ में। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, अपने दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं प्राइम नंबर भी। एक तो होता है अपना को प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। हिंदी में बोलता हूं इसको सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, ये जिनका एचसीएफ हायर कोफिशिएंट फैक्टर क्या हो भाई, अपना एक, वो संख्या क्या होती है, अपनी को प्राइम नंबर होती है, रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्या होती है जिनका एचसीएफ कितना हो, अपना एक हो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, 7 37। देखो अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे 7 और 37 का, तो क्या होगा भाई, एक ही निकलेगा अपना। ठीक है ना, जैसे 5 12, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें अभाज्य संख्या लो, आप कंपोजिट नंबर भी ले सकते हो, लेकिन बस एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। देखो 5 और 12, देखो 5 अपना प्राइम नंबर है और 12 क्या अपना कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों का एचसीएफ कितना एक आ रहा है, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है ना, जैसे 15 43, देखो 43 अपना प्राइम नंबर है, 15 अपना कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, अपना एक आ रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ कितना आ रहा है भाई, अपना एक आ रहा है। उम्मीद है आगे ना समझ में अब तक। ये अपना को प्राइम नंबर होता है, रिलेटिव नंबर होता है। सहभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। ऐसे दो संख्याओं को जोड़ा जिनका एचसीएफ एक होता है, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या। दूसरा आता है अपना ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल अभाज्य संख्याओं का जोड़ होता है। ये क्या होता है, केवल अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है।
ठीक है ना, केवल अभाज्य संख्या का जोड़ होता है, जैसे 5 ये प्राइम नंबर है और 7 ये प्राइम नंबर है, दोनों का जोड़ा ले लिया हमने, ठीक है ना। 11 और 13 ये भी क्या है अपना, दोनों प्राइम नंबर, दोनों का जोड़ा ले लिया, ठीक है ना। 17 प्राइम नंबर और 19 प्राइम नंबर, दोनों का जोड़ा ले लिया। तो ये क्या होता है, अपने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो फिर, अब एक बात ध्यान रखना कि प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, देखो मैंने आपको बताया था कि दो है ना, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एकमात्र सम संख्या है और सबसे छोटा है, इसके बाद जितने प्राइम नंबर आएंगे ना वो सारे के सारे क्या आएंगे भाई अपने, सारे के सारे क्या आएंगे अपने, तो विषम आएंगे। क्या आएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे भाई अपने, विषम आएंगे, मतलब क्या आएंगे अपने, और आएंगे। ये बताइए समझ में, ठीक है ना। एकमात्र प्राइम नंबर यही है, दो जो प्राइम नंबर है सबसे छोटा है, उसके बाद जितने प्राइम नंबर आएंगे सारे के सारे क्या आएंगे अपने, और आएंगे, और इनफाइनाइट तक कितने भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आई समझ में। अब दूसरा बात, एक बात ध्यान रखना कि देखो जैसे यहाँ पे 1 से 50 तक गिनती लिखने में कितने प्राइम नंबर आएंगे भाई अपने, 15 प्राइम नंबर, ठीक है ना। फिर आता अपना 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे भाई अपने, 10 प्राइम नंबर। और अगर हम बात करें जैसे इन दोनों को मिलाकर हम बात करें तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे भाई अपने, 25 प्राइम नंबर, मतलब 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 100 से 200 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे भाई अपने, 21 प्राइम नंबर आएंगे। कितने आएंगे भाई अपने, 21 प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि 1 डिजिट की पहली प्राइम नंबर कौन सा है, 1 डिजिट की पहली अभाज्य संख्या या पहली प्राइम नंबर कौन सा भाई अपना, 2 है। अगर हम बात करें 2 डिजिट की, 2 डिजिट की पहली प्राइम नंबर कौन सा भाई अपने, 2 डिजिट का अगर हम बात करें तो 11 है। और अगर हम बात करें 3 डिजिट की, 3 डिजिट की पहली प्राइम नंबर कौन सी है भाई अपनी, 101, मतलब 101 है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 4 डिजिट की पहली प्राइम नंबर, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है भाई, 4 डिजिट की पहली प्राइम नंबर कौन सी है भाई अपनी, 1009, ये 4 डिजिट की पहली प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब देखो प्राइम नंबर की पहचान अपन हम करते कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे माना कि आपको दे दिया भाई 873, बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। आपको दे दिया लास्ट में 1009, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखो प्राइम नंबर निकालने का जो तरीका होता है ना, वो होता है अपना 6k + -1, ठीक है ना। 6k + -1 मतलब 6 के जो गुणज है ना, 6 के जितने भी गुणज है ना, उससे एक कम या उससे एक ज्यादा, इन दोनों में से या तो एक या दोनों के दोनों ही आपको क्या मिलेंगे, 100% क्या मिलेंगे आपको, अभाज्य संख्या मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हमेशा अभाज्य संख्या। जैसे आप ले लो, कुछ भी ले लो, 6 × 18, 6 × 18 ले लिया, 6 का गुणज है 3 बार, तो देखो 17 प्राइम नंबर है बिल्कुल, 19 ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब आप 6 का कुछ भी ले लो, जैसे 17 × 102, 17 6 का हमने 17 गुणज ले लिया, मतलब 102 ले लिया। तो देखो 102 से हम 101 कम प्राइम नंबर है, 103 ये नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है ना। 103 ये भी प्राइम नंबर है, 103 ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो आप 6 का कुछ भी मल्टीपल ले लो, मतलब कहने मतलब ये कि दुनिया में जितनी प्राइम नंबर आती है ना, वो 6k + -1 के अकॉर्डिंग आती है। 6 का कोई सा भी आपका गुणज ले लो, 6 का कोई सा भी गुणज, ठीक है ना। तो उन गुणजों में से या तो एक कम अभाज्य संख्या हो गया, जस्ट अगले अभाज्य संख्या हो गया, फिर दोनों ही अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो आगे, अब इंटीजर, इंटीजर के बारे में एक छोटा सा और पढ़ लो आप, पूर्णांक। तो भाई आपको इंटीजर मैंने बता दिया क्या होता है भाई, आपके इंटीजर -∞ से +∞ तक होते हैं, ठीक है ना। इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी होता है, जीरो इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलता हूं, नेचुरल नंबर। अब जो इंटीजर होता है ना, देखो ये 2 तरह के होते हैं, ये मान के चलो आप, एक तो क्या होता है भाई आपका इवन, सम संख्या, ठीक है ना। एक होता है भाई आपका ओड, विषम संख्या, ठीक है ना। तो देखो इवन भाई
जिनमें 2 का भाग चला जाए वो सारी इवन संख्या ही होती है। जैसे -8 ये भी इवन नंबर है, -6 -2 0 2 4 6 8 ये जितनी भी है ना, ये सारी सारी क्या भाई आपकी सम संख्या अपनी नेगेटिव में आती है। और एक बात ध्यान रखना, जीरो है ना जो जीरो, ये भी भाई अपनी सम संख्या है। बहुत से टीचर हैं जो बच्चों को गलत पढ़ाते हैं कि जीरो कुछ नहीं है। जीरो भाई अपनी सम संख्या, आपको तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ कि जीरो क्या है भाई आपकी, ये इवन नंबर है जीरो, ठीक है ना। जीरो क्या अपना इवन नंबर है। आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं इसको। अब और संख्या विषम संख्या आपको पता है जिन्हें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे कि -9 -7 1 3 5 9 ये सारे क्या अपनी इवन नंबर है। इंटीजर अपना सम संख्या भी होता है, इवन भी होता है, 2 टाइप में होता है। और जीरो क्या होता है भाई अपना, जीरो भाई अपना सम संख्या होती है, इवन संख्या होती है। आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं आपको प्रूव करके बता ही देता हूँ। भाई आपको पता है कि इंटीजर कहां से कहां तक होता है, -∞ से +∞ तक होता है। तो देखो -8 -6 -4 -2 0 -7 और सब कुछ लेना था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 4 6 8 10 देख भाई आपको पता है सम संख्या, देखो 8 भी होता है, -8 सम संख्या है, -6 सम संख्या, -4 सम संख्या, -2 सम संख्या। अब देखो मुझे एक बात बताओ, देखो इन सब में 2 का भाग जा रहा है और दूसरे सब में क्या आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से गैप आ रहा है। तो यही गैप आपका यहाँ भी आना चाहिए। तो जीरो भी क्या भाई आपका सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है और 2 का गैप आ रहा है। इसके बाद देखो 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है और सब में 2 का भाग भी जा रहा है। ये सारे क्या भाई आपकी सम संख्या है। तो मुझे एक बात है, -2 सम संख्या प्लस का 2 भी सम संख्या है, तो डायरेक्ट आप -2 से +2 4 का गैप कैसे ले लोगे भाई, 2 का गैप लोगे तो मतलब जीरो तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो जीरो भी क्या है भाई आपकी सम संख्या है, ठीक है ना। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। तो ये तो था देखो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।